हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और आज हम लोग लेकर आ गए हैं डिटर्मिनेंट्स का सेकंड लेक्चर। इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रूव डायरेक्ट वाले सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन अपने अपने टाइप में अलग अलग टाइप का और हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। आप कहीं से भी डिप्लोमा कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स आपके सिलेबस में है तो ये वाले क्वेश्चन 110% आपको दिखाई देंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत हेल्प मिलने वाली। क्या है बोलो? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं a माइनस बी के होल स्क्वायर की तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका एक इम्पोर्टेंट आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ये क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यह फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व हो जाते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखो एक बार। तो और भी कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को मैं जैसे जैसे आएंगे वहाँ बता दूंगा आप लोगों को और वहाँ से आप लोग उसको देख पाएंगे और सिंप्लीफाई कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो जैसा कि मैंने बताया था पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? पहली स्टेप होनी चाहिए आंसर देखना है। आंसर हम देखते हैं तो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। मतलब आंसर में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो हमें जो थ्योरम्स अप्लाई करनी है कॉलम और रो पर वो भी क्या कौन सी अप्लाई करनी है? माइनस वाली अप्लाई करनी है। कॉलम और रो कौन कौन से होते हैं? ये यहाँ पर देखो, ये क्या है? R1 कहलाता है रो 1। इसी तरह ये क्या कहलाता है? R2 कहलाता है। ये कहलाता है R3 रो 3 कहलाता है। अगर कॉलम की बात करूं तो ये C1 कहलाता है कॉलम 1, ये C2 कहलाता है कॉलम 2, ये कहलाता है C3। इनमें हमें थ्योरम्स अप्लाई करनी है। अब थ्योरम क्या अप्लाई करनी है? पहला देखो x माइनस वाई, मतलब x में से y को घटाना है। x कहाँ आ रहा है? R1 में आ रहा है और y कहाँ आ रहा है? R2 में आ रहा है। तो मैं क्या थ्योरम अप्लाई करूं? मैं इस तरह से थ्योरम अगर अप्लाई करता हूं, देखो ध्यान से कि R1 में मैं चेंज करता हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? R1 में से R2 को माइनस कर रहा हूं। कहाँ पे चेंज किया मैंने? चेंज किया है R1 में। क्या चेंज किया? R1 में से R2 को माइनस करके लिखा है। ये हो गया मेरा x माइनस वाई। वाई माइनस जेड कैसे ला सकता हूँ? इसी तरह सोचो, y कहाँ आ रहा है? R2 में आ रहा है और z कहाँ आ रहा है? R3 में आ रहा है। y माइनस जेड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें R2 में चेंज करना पड़ेगा। क्या करूं? R2 में से R3 को माइनस कर दूं। क्या कर दूं? R2 में से R3 को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाता है? y माइनस जेड आ जाता है। एक बार में दो थ्योरम ही अप्लाई करनी है, थर्ड वाली अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। R1 और R2 में हम चेंज करते हैं। चलो आओ देखते हैं। R1 और R2 में चेंज करने के बाद क्या आता है? R1 में क्या किया? R1 माइनस R2, तो ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये R2 है, R2 है, R2 है, R3 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 है, माइनस R2, तो ये R1 है। इसमें से इस R2 को माइनस करो तो पहला क्या जाएगा? यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस R2 क्या है? यहाँ पर y है। R2 क्या है? y है। फिर यहाँ क्या है? x स्क्वायर है, R2 क्या है? y स्क्वायर है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ो तो यहाँ पर R2 माइनस R3 करेंगे। तो R2 माइनस R3 अगर आप करते हो तो 1 माइनस 1, R3 1 है, R2 क्या है? y है, R3 क्या है? z है, R2 क्या है? y स्क्वायर है, R3 क्या है? z स्क्वायर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है? यहाँ पर कोई चेंज करना ही नहीं है। R3 में कोई चेंज हमने किया ही नहीं है, कोई थ्योरम अप्लाई की नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने सोल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखते हो तो एक फॉर्मूला दिखाई देता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y प्लस जेड, वाई माइनस जेड। इस फॉर्मूले से वो हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, बस सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं। चलो 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0। यहाँ क्या बचेगा? 1। x माइनस वाई में कुछ नहीं कर सकता तो x माइनस वाई लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है? x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। फिर यहाँ पर y माइनस जेड में कुछ नहीं कर सकता तो y माइनस जेड लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? y प्लस जेड और यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस जेड। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंज है ही नहीं तो z और z स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो। अब देखो क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही करना है हमें, जो दिखाई दे रहा है वही सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखो R1 में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 0, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई है। तो R1 में से x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, R2 में से क्या दिख रहा है? इसी तरह y माइनस जेड कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन दिख रहा है उसको ले लो।
R1 में से मैंने कॉमन लिया, क्या लिया, x माइनस वाई। R2 में से क्या लिया मैंने कॉमन, R2 में से कॉमन लिया मैंने y माइनस जेड। अब ये दोनों कॉमन ले लिए, जो बाहर लिख दो। कॉमन लेने के बाद इसको बाहर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई बाहर ले लिया, y माइनस जेड भी बाहर ले लिया। ये हमने पढ़ा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ कोई चेंज होगा ही नहीं। यहाँ से x माइनस वाई बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से x माइनस वाई बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा, ये x प्लस वाई बच जाएगा, तो ये x प्लस वाई आ गया। यहाँ से y माइनस जेड बाहर चला गया तो यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ से y माइनस जेड बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा, y प्लस जेड बच जाएगा। यहाँ पे कोई चेंज है ही नहीं तो इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा था, 2 0 होके 1 1 आ जावे तो उस 1 से उस डिटर्मिनेंट्स को ओपन कर दो। तो इस 1 से हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे। तो कैसे ओपन करेंगे वो भी देख लो। यहाँ पर यहाँ x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, y माइनस जेड ऐसे ही रहेगा। इस 1 से ओपन कर रहे हैं तो ये 1 ये रहा, ये गया, ये गया, ऐसे ही होता है। पीछे वाला लेक्चर देख लेना अगर नहीं समझ में आया, डिटर्मिनेंट्स बताया था कैसे निकालना है। ये गया, ये गया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, क्या हो गया, 1 से मेरे पास ये चला गया, ये इंटू ये, 1 इंटू वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ऐसे ही रहेगा। और ये अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये ब्रैकेट ओपन किया, y प्लस जेड, यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है, यहाँ मिस्टेक करते हैं हम लोग, ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और माइनस का y। सोल्व करो, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, क्या बचेगा, z माइनस एक्स। हमें लेके क्या आना था, देखो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव। यही सोल्व करके हमें लेकर भी आना था। देखो ये लेकर आना था, कितना आसानी से हो गया, 4 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। केवल फॉलो करो रूल्स को जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं, और अगर वो नहीं देखा है तो उन रूल्स को वापस आप देख लो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज से करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करवा देता हूं मैं, और ये मैं गारंटी लेता हूँ 10 जो क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा उन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ये तय बात है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, जब मैं आंसर चेक करता हूं तो यहाँ पे ना प्लस दिखता है ना माइनस दिखता है। क्या दिख रहा है, ए बी सी केवल मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है। और नेक्स्ट पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर प्लस माइनस नहीं दिखता है, ए बी सी मल्टीप्लाई में दिखता है, तो हमें कॉमन लेना है। इसका मतलब ये समझ लेना है। तो कैसे सोल्व होगा, देखो यहाँ पर ये कैसे सोल्व हो रहा है। इसको सोल्व करने के लिए देखो R1 में से, देखो R1 देख लो या C1 देख लो, चलो C1 देख लेता हूँ। C1 में से क्या कॉमन दिख रहा है, A कॉमन दिख रहा है, सब जगह A दिख रहा है। तो C1 में से मैं क्या लूंगा, थ्योरम क्या लगूंगा, C1 में से क्या कॉमन लिया, A कॉमन। फिर उसके बाद C2 में से क्या दिख रहा है सबको, देखो B कॉमन दिख रहा है, तो C2 में से मैं क्या थ्योरम लगूंगा, B कॉमन ले लिया। इसी तरह C3 में अगर आप जाते हो तो C3 में से क्या दिखाई दे रहा है, C कॉमन दिखाई दे रहा है, तो C कॉमन ले लिया। तो मैंने कॉमन लिया, तो कॉमन लेते हैं तो बाहर आता है, तो A C1 में से, फिर B, फिर C, ये कॉमन ले लिया मैंने। कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, देखो यहाँ से A हटा दिया मैंने तो क्या बच जाएगा, माइनस का A बच जाएगा क्योंकि A स्क्वायर था। यहाँ से A हटा दिया तो क्या बच जाएगा, B बच जाएगा, और यहाँ पे C बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखोगे B हटा दिया तो क्या बच जाएगा, A बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का B बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, C बच जाएगा। यहाँ पर देखोगे आप तो क्या बच जाएगा, C हटा दिया तो A बच जाएगा, B बच जाएगा, और माइनस का C बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब भी कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, अब भी कुछ कॉमन आ रहा है। अब क्या थ्योरम लगेगी, देखो R1 में से A कॉमन दिख रहा है तो R1 में से मैं A कॉमन ले लूंगा। R2 में से B कॉमन दिख रहा है तो R2 में से B कॉमन ले लूंगा। R3 में से C कॉमन दिख रहा है तो R3 में से C कॉमन लिया मैंने, A B C वापस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, माइनस का 1 और 1 पे 1 1 माइनस का 1 बच जाएगा। अब इसको सोल्व करना। इसको सोल्व करने के पीछे मैंने क्या सिखाया था, 3 1 आ गए, 3 1 में से 2 1 को 0 बनाओ। तो ये वाला कौन सा 1 है, C1 वाला, ये C3 वाला, ये C2 वाला 1 है, ये C3 वाला 1 है। तो C2 वाले 1 और C3 वाले 1 को 0 बनाते हैं।
तो देखो कैसे बना सकते हैं, क्या थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। C2 में क्या करूं, C2 माइनस C3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, C2 में से C3 कटूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और C3 वाले को भी 0 होना, तो C3 में क्या करूं, C3 प्लस C1 कर दूं। C2 में चेंज हो गया तो वो यूज़ नहीं कर सकते, प्लस C1 करूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, देखो क्या होता है। देखो क्या होगा, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ऐसे ही चलेगा। C1 में कोई चेंज नहीं करना है तो ऐसे ही रख दो 1 1। C2 में क्या करो, C2 में से C3 को माइनस करना है, यहाँ 1 माइनस 1, ये C2 है, माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये C2 है 1, ये माइनस का 1 करूंगा तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस का 1। C3 में से C1 को ऐड करना है तो 1 प्लस यहाँ पे क्या है माइनस का 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, फिर यह माइनस का 1 प्लस का 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, कोई चेंज नहीं है, यहाँ 0 हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कितना होता है माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने यही बताया था कि किसी भी रो या कॉलम में 2 0 और 1 1 आ जाए तो उससे ओपन कर देते हैं, तो इस वाले 1 से हम ओपन करते हैं इसको, डिटर्मिनेंट्स को। तो कैसे ओपन होगा, देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 1 से ओपन कर रहा हूं मैं, तो ये गया ये इंटू ये कितना हो जाएगा 0, माइनस 2 इंटू 0 0, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4। देखो क्या होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर क्या आया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्या बचेगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C। क्या यही लेके आना था, यही लेके आना था, हमने आंसर प्रूव कर लिया। बहुत आसानी से क्वेश्चन ये सोल्व हो जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा सा देखोगे एक बार, और पिछला वाला लेक्चर अगर आपने देख लिया है तो बहुत बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।